हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं जेएसएससी सीजीएल के इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग गाइज झारखंड जीके से संबंधित 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 और 22 को आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा फ्रेंड्स। और झारखंड जीके एक ऐसा सेक्शन है आप लोग का ये सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजमहल टेप का निर्माण हुआ है। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। ध्यान रखिएगा, राजमहल टेप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी अग्नि चट्टानों से हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कुंड जलप्रपात। अगला है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोल्हान। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार कितना है, यह बताना है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 3717 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलामू जिले में। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड का दूसरा जो है सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो मक्का है फ्रेंड्स। अगला है, झारखंड में सिंचाई के निम्न संसाधनों पर विचार करना है। और बोल रहा है फ्रेंड्स, झारखंड में सिंचाई के इन संसाधनों को इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर सबसे अधिक सिंचाई होती है झारखंड में तो आता है कुआं, उसके बाद आता है तालाब, उसके बाद आता है आपका नहर, उसके बाद लास्ट में आता है नलकूप। अगला है, झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका अंबेडकर पार्क। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको, जो कि हजारीबाग में है, से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कब्र का के अवशेष। ये हजारीबाग से इसको जो है आपका, जो कि हजारीबाग में आता है, ये प्राप्त नहीं हुआ है। अगला है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला है, अकबर ने निम्न में से किस से झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, शहबाज खां को। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए बोलता है, रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। बी बोलता है, यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, केवल बी ही आपका सत्य है और ए आपका गलत है। ठीक है, 54वां अधिवेशन नहीं हुआ था गाइस, आपका 53वां अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी है कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शासन। अगला है, निम्न में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ए और बी दोनों होगा। माल यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्रुक और माल्तो, ये दोनों जो है फ्रेंड्स आपका द्रविड़ समूह में आते हैं। अगला है मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदीश त्रिगुनियात के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उड़िया भाषा में। अगला है निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल का चयन करना है फ्रेंड्स, एक तरफ खनिज है और एक तरफ उसके क्षेत्र दिए गए हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डोलोमाइट हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाद बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है फ्रेंड्स। अगला, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिबरा कहा जाता है। अगला, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान रांची कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका 130 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जितने भी यहाँ दिया गया सभी के सभी स्थानों पर कांच का उत्पादन किया जाता है। अगला है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिले में। अगला है, टेल्को का पूरा नाम बताना है फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल रहेंगे आपका। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। अगला है, ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ, ये आप लोग को कारण बताना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांस खाने की स्वीकृति के कारण। अगला है, वीर सिंह महली की मुख्य बीरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जमकोपाई जंगल से। ठीक है, बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया था, किसके कहने पर, तो बता दिया था वीर सिंह ने। अगला है, भगीरथ मांझी का उपनाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बाबा के नाम से इसको जाना जाता था। अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड्स? ए बी, देखिए ए में दिया संथाल विद्रोह में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। बी कथन बोलता है मेजर बरो ने संथालों के विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दोनों का दोनों जो है असत्य कथन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड्स संथाल विद्रोह के बात करें तो उसमें 50,000 से अधिक लोग भाग गए थे, जिसमें से 15,000 लोग मारे गए थे। 50,000 लोग नहीं मारे गए थे बल्कि 15,000 लोग मारे गए थे। और मेजर जो बरो था वो संथालों के साथ क्या होता है, युद्ध में पराजित हो गया था, इसलिए दोनों का दोनों कथन असत्य होगा। अगला है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत निर्धन लोगों को किस दर पर एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 रुपये पर। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, IFA रेड टैबलेट। अगला, झारखंड सरकार की किस योजना के तहत कठिनतम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों को चिन्हित कर सरकार के योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ना है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइन योजना के तहत। अगला है, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, केनन कोसग्रेव के द्वारा। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, दोनों का दोनों, अरुणा मिश्रा और सुषमा कुमारी यादव दोनों बॉक्सिंग से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सालगिया हांसदा को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी? देखिए जितने भी जिले उनके स्थापना वर्ष देख लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सितंबर 2007 को। पेट्रोल पर 25 रुपया सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पर लीटर 25 रुपया। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सीएम सपोर्ट योजना। ये कब लागू हुआ था गाइस? 26 जनवरी 2022 से। कहाँ से हुआ था? तो दुमका जिले से किया गया था, एक ऐप लॉन्च के माध्यम से, है ना, एक ऐप लॉन्च किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 2.8%। अगले क्वेश्चन की बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है, या पिंक टॉयलेट क्या है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक टॉयलेट। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में हजारीबाग कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4था स्थान। गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम कौन से स्थान पर रही है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। और यूपी की टीम जो है विजेता रही थी और झारखंड की टीम उप विजेता, तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और आज का सेशन का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारा टॉप 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स झारखंड जीके का। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों।